जय अब्बा की दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी की कोचिंग क्लास से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी जरूरतमंद है उस तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे, आज उन्हीं के आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके आगे से आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल 14-15 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद आज आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने ही रहा क्वेश्चन। संख्या 1 करोड़ 1 करोड़ से 1000 कम संख्या है, से 1000 कम संख्या है। क्वेश्चन जैसे कि प्रतिशत आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन लिख के आ रहा हूं। संख्या 1 करोड़ से 1000 कम संख्या है। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी संख्या बताइए जो 1 करोड़ से 1000 कम है। ठीक है, तो ऑप्शन की आपको जरूरत तो नहीं होगी, मैं सीधा आपको बता ही देता हूं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको ये चेक करना है, उसके बाद उनमें टिक लगाना है। तो 1 करोड़ से 1000 कम का मतलब क्या है? 1 करोड़ में से 1000 घटा दीजिए। ये आपके 1 करोड़ हो गए। इसके बाद अब हमें कितना घटाना है? 1000। ये माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। अब मैंने कल आपको बताया था कि 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, इसको कितना मानेंगे हम? 10। 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा यहाँ पे। अब हर कंडीशन में यहाँ पे 9 बचेगा जब, तो यहाँ पे भी 1 देना पड़ेगा, फिर 10 में से 1 जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस कारण से 1 2 3 0 है, हर बार 1 घटेगा तो कितनी बार 9 आ जाएगा? 3 बार। एक बार इसका और 3 बार ये, और लास्ट में 1 में से 1 जाएगा तो 0, क्योंकि यहाँ तो 0 है नहीं, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हमारी संख्या क्या होगी? ये, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। आपके लिए क्वेश्चन आएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग भी पूछा जा सकता है और अंतर भी पूछा जा सकता है। अपन यहाँ पे दोनों करके देखेंगे। तो क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जैसा कि आपको पता है 0 से 9 तक क्या होते हैं? अंक। अंक की बात हो रही है, 5 अंक। संख्या तो लेंगे नहीं, तो 9 से बड़ी तो कोई अंक होते ही नहीं है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब है 5 टाइम क्या लिख दो आप? 9 को लिख दो। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर इसमें हम 1 भी जोड़ते हैं तो 6 अंकों की संख्या बन जाएंगे, आपको जैसा कि पता है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 टाइम 1 लिख दो। अब इससे छोटी तो 0 हो जाएगी, संख्या ही नहीं बचेगी। तो 5 टाइम अपन ने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। बस एक बार इनका योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसमें 9 में हर बार 1 जुड़ेगा तो 10 ही बनाएगा। 9 1 10 की 0, हाथ की 1, 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11। ये आपके सामने 4 बार लिख चुका है। और 9 1 10 और 1 11, ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है। अगर इसमें आपसे अंतर पूछा जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये योग हो गया। इसी में मैं बता देता हूं यहाँ पे अंतर लगा के। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8। हर कंडीशन में 9 में से 1 घट सकता है, यहाँ पे हर बार 8 ही 8 बचेगा। 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर आपका आंसर
ये होगा, ये हो गया आपका अंतर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो है 0 है। क्वेश्चन देखिए आप, ऑप्शन रहेंगे आपके पास सम, सम संख्या या विषम, भाज्य, अभाज्य। चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में। तो इनमें से 0 क्या है? इनमें से 0 कुछ भी नहीं है, ना सम है, ना विषम है, ना भाज्य है, ना अभाज्य। मैंने आपको नोट करवा के लिखवाया था। तो इसमें चार क्वेश्चन में से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये मैंने जानबूझ के चार ऑप्शन लिखे थे कि आप उसमें दिमाग थोड़ा सा लगाएं, क्योंकि 0 मैंने लिखवाया था नोट करके। 0 ना तो सम है, ना विषम है, ना भाज्य, ना अभाज्य, और एक ना क्या है, भाज्य है, और ना ही अभाज्य, ना भाज्य ना अभाज्य, एक। और 0 ना सम, ना विषम, ना भाज्य, ना अभाज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन आएगा 1 से 50 के बीच या मध्य के मध्य कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य 1 से 50 के मध्य। तो कल मैंने जैसा कि आपको बताया था 1 से 25 तक 9 भाज्य संख्याएं होती हैं, उनके बाद 6 संख्याएं जुड़ जाती हैं। 9 6 15। 1 से 50 के मध्य कितनी होंगी? 15। आप डायरेक्ट याद कर लें, मैंने 200 तक की अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी। उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, असत्य कथन बताओ। असत्य कथन बताओ मतलब जो इनमें से कथन सही नहीं है वह अपन को छांटना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। मैं यहीं लिख देता हूं, 1 है। दूसरा आपका है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ऋण 1 है। इसके बाद आपका ऑप्शन है पाई 1, परिमेय संख्या है। और लास्ट ऑप्शन है आपका 22/7 एक परिमेय संख्या है। मैं बाजू का क्वेश्चन अब कर देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, एक आपके पास क्वेश्चन होगा और 4 उसके ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको पुराने वीडियो में देखिएगा, मैंने उनमें आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो पहला अपना बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ऋण है 1 है। मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर अपन ये ग्राफ लेते हैं 1 2 3 4 पूर्णांक वाला, -1 -2 -3 और -4, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी माइनस की? -1। क्योंकि ये -1, अगर आपसे पूछ लिया जाए -4 और -1 में क्या वाला है, तो -1, क्योंकि ये विपरीत ऋणात्मक और हम जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? ऋण 1 है, क्योंकि ये 0 से 1 पहले है, फिर ये 2 पहले है, फिर ये 3 से 4। अगर हमें -4 से 0 की ओर जाना है तो हमें इस क्रम में जाना पड़ेगा। ये है बढ़ता हुआ क्रम।
बढ़ता हुआ क्रम, और इसका क्रम बढ़ता हुआ ये है 1 2 3 4। मुझे ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब पाई एक परिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आप बोलेंगे सर पाई बराबर 22/7 ही होता है, लेकिन इन दोनों के मान कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। ये दोनों के मान काफी निकटतम स्थान तक एक से हैं, इसलिए इनको बराबर की श्रेणी में ले लेते हैं। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो एक बार ध्यान से देखिएगा। पाई का मान होता है 3.141 और 22/7 को आप मोबाइल से काट के देख लीजिए 3.14285 ऐसे कुछ मान इसका होता है। इसमें 3 अंकों तक जो अपन देखते हैं दशमलव के बाद, या 2 अंकों तक अपन देखते हैं 3.14 और 3.14। ये देखिए इसके बाद 1 है, यहाँ पे 2 है। ये मान थोड़े थोड़े मैच खा रहे हैं, लेकिन हम जब भी गलत में हम करते हैं तो दशमलव के 2 अंक तक ही मान को लेते हैं, इसलिए पाई के स्थान पर अपन 22/7 रख देते हैं। लेकिन पाई जो है ये एक चर है और चर अपरिमेय संख्या में आता है, मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ है। और 22/7 क्योंकि इसमें एक अंश और एक हर है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो अपना कौन सा गलत हो जाएगा, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, यही असत्य है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपको जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनमें कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, कई बार क्वेश्चन आया है पेपरों में, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो जैसा कि आपको पता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और एक से विभाज्य हो। ये तो आपको पता ही, अभाज्य संख्या जैसे ही लिखा आया तो आपको उसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो आपको पता है कहाँ चालू होती है, 2 3 5 7 11, यही होती है ना अभाज्य संख्या। ऐसी जिसमें देखिए 2 है जो वो सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि वो 2 ही है, और ये सम भी पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद है ये देखिए 34,32,582 संख्या लिखा रहेगा। संख्या 34,32,582 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य? विभाज्य का मतलब किससे इसमें भाग चला जाएगा। और 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 व 2, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको मैंने बताया है, व्यवस्था के नियम जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें अच्छे से हमने बताया है आपके लिए कि जिसके इकाई के अंक पे सम हो या 0 हो या 2 हो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। इसके हिसाब से इसका आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन जब इसमें 3 2 अगर सिंगल ही दिया होता, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या दिया है 3 व 2, तो एक बार चेक करना बनता है, क्योंकि 2 तो है, हो सकता है 3 भी हो आंसर। तो कैसे करेंगे अपन इसको? 3 का नियम क्या बोलता है, सभी जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलो जोड़ के देखते हैं। 2 और 8 10, 5 15, तो 17, 17 और 3 20, 24 और 3 27। क्योंकि 27 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जिसके 3 और 2 उत्तर होंगे, तो ये और ये ना लगा के 3 व 2 ये उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप इनको रिवाइज जरूर करें घर में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यही के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, ये संख्या है जो कि लिखी है आपके सामने 2 लाख, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं लोग, 2,22,222 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? तो ये संख्या किससे विभाज्य है?
इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 7, 11, 7 और 11 और लास्ट है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है, अगर कोई भी संख्या 6 टाइम रिपीट होती है अपने आप में, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो उस संख्या में बस हम इस 11 का और 7 का भाग जाएगा। 11 का तो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर ये 0 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 0 11 दूनी 22। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, आप देखे भी देख लेंगे, लेकिन आप ये कभी ना सोचेंगे कि इसमें 7 का ही भाग जा रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई भी संख्या 6 टाइम रिपीट होती है तो उसमें 7 का भाग बिल्कुल जाता है। ऐसे भी हो सकता है मैं 23 को 6 टाइम रिपीट कर दूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब जोड़ा में भी संख्या रिपीट होती है, अगर 3 3 के 2 धोखे में, तो भी उसमें 7 का भाग जाएगा और 11 का भाग तो जाना ही है, आप चेक ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 5, ये मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, 3 4 4 5 9, ये एक संख्या दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में, और बोलेगा वो ये संख्या है जो 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से ये संख्या कट जाती है, इसमें 11 से भाग जाएगा, वो खुद बोलेगा 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तब स्टार की जगह क्या होगा? ऑप्शन है और यहाँ पे जो था आप कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, नन ऑफ दिस भी दे सकता है, और कोई ऑप्शन भी। नन ऑफ दिस मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसमें एक डाउट की कंडीशन बन जाती है, आपको चेक करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आप देखिए 11 का नियम मैंने क्या बताया था, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर अगर 11 से विभाज्य मतलब 0 या 11 है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए ये विषम स्थान 1 2 3 4 5 6, ये तो आप समझ ही गए होंगे, 1 3 5 ये विषम स्थान, 2 4 6 ये सम स्थान। ऐसे इसमें देखना है, ये जो संख्या है इसमें देखिए आप एक स्थान छोड़ के एक स्थान, ये क्या आया 5 + 3 + 4 और +9, जोड़िए इनको, 5 3 8 4 12, 12 8 20 और 1 21, इनका योग कितना आया 21। विषम स्थानों का विषम स्थान, विषम में स्थान बोल रहा हूँ, अंक नहीं बोल रहा हूँ, और सम स्थान ये तो लेना ही पड़ेगा, इसकी जगह बताना है, ये इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो क्या होगा स्टार +4 + 5 बराबर कितना होगा 5 + 9 + स्टार। स्टार की वैल्यू तो पता ही नहीं, जोड़ कर क्या आएगा ये सम स्थान। मैं आपको कुल मिला के ये बताना चाहता हूं कि आपको अब पता है इनका योग करने के बाद इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11। तो कैसे होगा, इस स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि 21 है यहाँ पे, ये 0 तो ये तो होना नहीं है, तो यहाँ पे है 9 और प्लस स्टार, इस स्टार की जगह पे हम क्या रख दें कि इनको घटाने पर 0 या फिर 11 आ जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे पहले ही ऑप्शन उठाया अपन ने 1, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 21 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 11। यही आपका आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। अगर आप 5 को चेक करेंगे इसी में तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 21 में 14 जाएगा तो क्या बचेगा 7, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, और किसी में ये नहीं आना है, तो आपका क्या आ जाएगा 1। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। सीधा भी आप देख सकते हैं कि इनका योग 21 हो रहा और इनका योग 9 हो रहा, तो 21 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 12, मतलब अगर एक और यहाँ होता तो एक और घट जाता तो 11, या फिर ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जिस चीज में भी आपको थोड़ा भी डाउट हो या ना बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करके भेज देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आएगा और कई बच्चों पे बनेगा भी नहीं। 100 से 110 के मध्य, 100 से 110 के मध्य कितनी
जुड़वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, या इसी को बोला जाता है द्विअंतरीय, द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। दो में से कोई एक नाम से आ जाएगा, या तो ये नाम आ जाएगा या ये नाम आ जाएगा। 100 से 110 के मध्य कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है, या 100 से 110 के मध्य कितनी द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या है। अब द्विअंतरीय ये आप समझिए, और जुड़वा अभाज्य आपको पता है, अभाज्य तो आपने समझा हुआ है कि वह संख्या क्या होती है, लेकिन द्विअंतरीय या जुड़वा अभाज्य इसका मतलब क्या है, नाम ही से स्पष्ट, द्विअंतरीय मतलब दो का अंतर। पहले तो आप 100 से इसमें मैं आपको ऑप्शन और दे देता हूं, फिर आपको बताता हूं। इसमें ऑप्शन है 2, 3, 5, 4 और ये 5। तो द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या क्या है, द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या को हम समझेंगे एक बार। पहले थोड़ा सा 100 से 110 के मध्य, पहले तो आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, क्या होंगी आपकी 100 के बाद 101, 103, 105 में तो भाग चला जाएगा, 107 और 109, ये संख्याएं होंगी। तो हमें क्या बताना है, 100 से 110 के मध्य कितनी जुड़वा अभाज्य या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्याएं हैं। तो कैसे बताएंगे, द्विअंतरीय मतलब दो का अंतर हो संख्याओं के बीच में। जैसे 101 और 103 में कितने का अंतर है, 2 का। 103 से 107 के बीच कितने का है, 4 का। तो ये संख्या हम काउंट नहीं करेंगे, ये समूह। और 1 से 7 से 109 के बीच में 2 का, मतलब ऐसे कितने समूह बनते हैं, एक समूह ये बनता है 101 से 103 और 107 से 109। ये वाला 103 से 107 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अंतर कितने का है, 4 का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2। चलिए इसको रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चनों को घर में भी करके आप देखें। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद भी, 5/6। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और 10 में से 8 बच्चों पे बनते भी नहीं है। और 6/7, 5/6 और 6/7 के बीच या के मध्य, बीच या मध्य के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बताओ, या परिमेय संख्या बताओ। एक नहीं भी आया तो परिमेय संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे आप, जैसे इसमें मैं लिख देता हूं ऑप्शन। ऑप्शन है आपके 71/42, 71/84, 84 और सी है आपका 35/42 और डी है 15/42। आप कैसे निकालेंगे, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 और 5 के मध्य परिमेय संख्या बताओ, या संख्या बताओ। परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे है, वो लिखी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता देंगे सर 3 और 4 के मध्य तो 3 और 5 के मध्य तो सर 4 संख्या होती है। ऐसे इसमें पूछा है कि इसके और इसके मध्य कौन सी संख्या है। इसको ये तो डायरेक्ट समझ में आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 3 + 5 और आधा कर दो। क्यों, दोनों को जोड़ दिया हमने और उनमें 2 का भाग दे दिया, तो उनके मध्य की संख्या निकल आएगी। 5 3 8, 8/2 मतलब 4। देखो डायरेक्ट में भी हमने क्या लिखा था अभी 4, और निकाल के भी क्या आया 4। ये चीज किस में काम आएगी, इसमें, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। हाँ, तो क्या करना है आपको, 5/6 + 6/7 और इनके बटे 2 या 1/2, मतलब बटे 2 हो गया। इसको कैसे करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना, इनको लघुत्तम लेना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ये हर क्या है, समान नहीं है, तो इनका लघुत्तम हमें लेना पड़ेगा। तो 7 पन्ना 35 और 6 7 42 और इनके बटे क्या चल रहा है 1/2 और इन दोनों को गुणा, 7 6 42 और 35, सॉरी 6 36, ये 42 नहीं, ये 36। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब 1/2 तो चला ही रहा है, 35 दूनी 70 और 71, 71/42। अब कोष्टक खोलेंगे, गुणा हो जाएगा, 71 एकम 71, 41 दूनी 84 और यही आपका आंसर होगा। ये आपका सेकंड वाला। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार करके देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, मैं इसको रब करता हूं, जैसा कि आपको अभी आगे जरूरत पड़ेगी। इसको हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कि 5/6 लिख लीजिए और 6/7 भी लिख लीजिए। क्योंकि हमें हर कंडीशन में ये हर जो नीचे दिए हुए हैं, ये हर, ये क्या करना है, बराबर।
तो हम क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके हर से इसमें गुणा और इसके हर से इसमें गुणा 7 से। अब गुणा एक में तो होगा नहीं, एक पक्ष में कि नीचे अकेला हो जाए, कहाँ होगा, दोनों में। इसका हल उठाइए 7, इसमें और इसमें। 7 अपना 35 और 7 42 और इसमें भी दोनों में होगा, इससे 6 36 6 7 42। देखिए ये हल एक से हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब जब हल आपके एक से हो जाए तो आपको इनके मध्य की संख्या निकालनी है, तो आप इनको सीधा जोड़ दीजिए। 35/42 धन 36/42 और ये आपने इनको जोड़ दिया और इनके बटे 2 या 1/2 बाजू में। क्योंकि हर समान है तो 42 सीधा आ जाएगा और 35 36 हो जाएंगे 71 और इनके बटे क्या है 2। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें गुणा होना है कि इसमें। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये देखिए ये एक संख्या है, एक ये है, तो इसके नीचे एक लगा लीजिए, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। ठीक है, तो 71 एकम 71 और ये 42 दूनी 84। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, जो कि हम जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के मध्य तीन परिमेय संख्या बताओ। अभी चूंकि एक बताना था, अब आपको 3 बताना है और ऑप्शन भी मैं इसमें आपको दे देता हूं। ऑप्शन है आपके 5/20 6/20 और 7/20। बी ऑप्शन है आपका 3/5 4/5 और 2/3। सी ऑप्शन है आपका 1/20 1/30 1/40 और चौथा है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, ये पहले ही जैसा क्वेश्चन है, आप देखिए वैसे ही आपको करना है। 1/5 और ये 2/5 आपने लिख लिया, कुछ नहीं करना इसमें, ये तो समान ही है, बस इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है और 2 से भाग देना है। लेकिन उसमें आपको मध्य की संख्या बस मिलेगी। लेकिन इसमें क्या बोला, 3 मध्य की 3 परिमेय संख्या, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, कितनी हो सकती है, अनंत। तो आप इसको क्या करेंगे, आपको अगर 3 है तो आप इससे 1 बढ़ा दीजिए, +1 करके 4 लिख लीजिए, बस 4, और 4 का इसमें गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 क्या होगा, 4/20 एक बन जाएगी और 8/20 दूसरी बन जाएगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, 4/20 कितनी निकालनी है आपको, 3 1 2 3 और 8/20। 4 के बाद क्या आता, 5 6 7 और नीचे सबके 20। ये आपकी तीनों मध्य की संख्या होंगी। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये चीजें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अब रब करता हूं। जब हमें एक संख्या निकालनी पड़ती है तो हम उनको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, लेकिन उनको जोड़ के 2 से भाग देने पर एक ही निकलती है और हमें कितनी निकालना है, 3। लास्ट क्वेश्चन 1/2 और 2/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या बताओ। मैं ये 3 3 4 4 क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। इसके भी ऑप्शन लिख देता हूं। इसके ऑप्शन है 17/40 18/40 19/40। बी है इसका 21/20 20/21 और 17/30। सी ऑप्शन है इसका आपके पास 1/2 1/3 और 1/4 और चौथा क्वेश्चन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, वही कंडीशन 1/2 और 2/5। अब देखिएगा, क्योंकि उसमें हर समान, जिसके पहले क्वेश्चन में इसमें हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा ये वाला और इसमें 2 से गुणा, जिसमें कि हर हमारे समान हो जाए। या फिर इनका आप बोल सकते हैं कि 5 का और 2 का लघुत्तम क्या होगा, 10, इसलिए हम इसको क्या बना रहे हैं नीचे 10। 5/10
तो इसमें क्या हो गया 4/10। अब चूंकि 5/10 और 4/10 अगर इनकी मध्य की संख्या पूछी होती तो हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 3 परिमेय संख्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4/10 ये देखिए और 5/10। अब इन्हें मध्य में तो हम रखा ही नहीं पा रहे, 4 के बाद 5 ही आता क्योंकि, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ता है। हमें कितनी चाहिए, 3 संख्या चाहिए, हम 4 से दोनों में गुणा करेंगे, गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 और गुणित 4, 20/40। अब चूंकि दोनों पक्षों में 4 का गुणा होगा, एक पक्ष में तो होगा नहीं तो समीकरण का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो हम दोनों पक्ष में करते हैं। ये दोनों पक्ष में करेंगे तो 20/40, अगर हम इनको काट भी दें तो देखिए आप, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ हम 4 से काट भी, 4 5 20 और 4 हम 40, यही संख्या आ भी जाएगी 16/40। अब आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 16/40 और 1 2 3 और 20/40। अब इनके बीच में आप 3 संख्या लिख सकते हैं, 16 के बाद 17/40, 18/40 और 19/40। अगर आपको यहाँ पे 4 संख्या पूछता है तो आप कितने से गुणा करते, 4 की जगह 5 से 1 बढ़ा के, ये आपका आंसर सही है। तो आज दोस्तों आपने देखा संख्या पद्धति के प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को 2 वीडियो के माध्यम से अपन ने आपको करवा दिया है।